कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ज्येष्ठ मास की पहली एकादशी, जो कि 15 मई को यानी कि आज है, जिसे अपरा या अचला एकादशी के नाम से हम जानते हैं। इसके बारे में कहानी और इसका एक उपाय जिससे आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं, और इसकी तिथि क्या है। इसका जो पारण है वो 16 मई 2023 को सुबह 6:41 से सुबह 8:13 पर किया जाएगा। अपरा एकादशी के दिन अनजाने में किए हुए पापों के उद्धार के लिए भगवान विष्णु की पूजा उत्तम मानी जाती है। विष्णु पुराण में अपरा एकादशी के महत्व का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस एकादशी के प्रताप से मनुष्य प्रेत योनि से मुक्ति पाकर बैकुंठ लोक को चला जाता है। आइए जानते हैं अपरा एकादशी की कथा क्या है और इसका उपाय क्या है कि बिना कथा सुने एकादशी का व्रत संपूर्ण नहीं होता है। चलिए कथा को सुनते हैं। एक बार युधिष्ठिर जी महाराज कहने लगे कि भगवान, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसका महत्व क्या है, सो कृपया करके हमें बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों में इसका वर्णन करते हुए कहा गया है कि ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी क्योंकि अपार धन देने वाली होती है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के जो पाप होते हैं वो दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से परस्त्री गमन, झूठी गवाही, झूठा शास्त्र पढ़ना और बताना, झूठा ज्योतिष बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध में भाग जाए वे नगरगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग के पात्र बनते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के बाद फिर उनकी निंदा करता है वे अवश्य नरक में पड़ता है, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से इस पाप से वो मुक्त हो जाता है। तो मैं तुम्हें इसकी एक प्रचलित कथा जो पुराणों में वर्णित है सुनाता हूँ। महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई ब्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। यह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगल की पीपड़ के नीचे गाड़ दिया। यह अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। अचानक से उसी पीपल के पेड़ के नीचे से धौम्य ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल की जो शक्ति थी उससे जान लिया कि इस पेड़ पर कोई आत्मा रहती है, और उस आत्मा को उन्होंने नीचे उतारा। उसे प्रसन्न होकर के प्रलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया। उसे अगति से छुड़ाने के लिए जो उन्होंने व्रत किया था उसका पुण्य उस प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठ करके स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने व सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। ये जो भी व्रत रखे या ना भी रखे उसे इस कथा का वर्णन जरूर सुनना चाहिए, इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। आइए जानते हैं कुछ खास उपाय। श्री हरि को तुलसी अति प्रिय है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी माता को अर्पित करना चाहिए। साथ ही शाम के समय तुलसी पर दीपक अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन भूल कर भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, ना उन्हें जल चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि माता तुलसी एकादशी के दिन व्रत रखती हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में धन के भंडार भर जाएंगे। आपको कोई भी गंभीर बीमारी है जिसका आपको निदान नहीं मिल पा रहा है, तरह तरह के डॉक्टरों को आप दिखा चुके हैं लेकिन आपको आराम नहीं मिल पा रहा है, तो आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जलाना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपके पितृ जो होंगे वो प्रसन्न होंगे और आपको गंभीर बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। किंतु अगर आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो वो इलाज करना बिल्कुल भी ना छोड़े, साथ में ये उपाय अवश्य करें। आपको नौकरी नहीं मिल रही है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, तो आपको
ओम केशवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और 2 साबुत हल्दी भगवान विष्णु को चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपको नौकरी अवश्य मिलेगी या व्यापार में हो रही हानि लाभ में बदल जाएगी। आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी कैसी लगी, कहानी कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।